आज के क्लास आप लोग पूरे दिल से अगर देख लिए तो समझिए जो भी चाहे एक लाइन का हिंदी हो, 4 लाइन का हिंदी हो, पूरे हिंदी को आप इंग्लिश में ट्रांसलेट कर सकते हैं, वो भी इजीली। चलिए तो हम लोग क्या हेडिंग बनाएंगे जी? राइटिंग स्किल। राइटिंग स्किल, इसे ट्रांसलेशन भी बोल सकते हैं। यदि आप 12th के स्टूडेंट हैं या किसी भी सेक्टर में आपको अगर राइटिंग का जरूरत है, वहां पे ये वीडियो आपको बहुत ही कारगर साबित होगा। चलिए तो क्या हम लोग आज बात करेंगे राइटिंग स्किल। राइटिंग स्किल शुरू करने से पहले एक क्वेश्चन मन में आएगा, यार लिखेंगे तो क्या लिखेंगे? अंग्रेजी में लिखना है ना। अब अंग्रेजी में लिखना है तो अंग्रेजी में क्या लिखेंगे जी? तो इंग्लिश में लिखने के लिए हम लोग को चाहिए वर्ड चाहिए। वर्ड ही होता है, जिसके पास वर्ड है वो इंग्लिश में लिख सकता है, आसानी से लिख सकता है, क्योंकि वर्ड याद रहना जरूरी है। अब वर्ड याद कैसे रहेगा, ये मेन प्रॉब्लम यहाँ पे ये आ जाता है, वर्ड कैसे याद रहेगा? हम तो बहुत सारा वर्ड जानते हैं, गुड मॉर्निंग जानते हैं, गुड इवनिंग जानते हैं, है ना, मंडे ट्यूसडे जानते हैं, है ना, दिस मतलब यह, दैट मतलब वह जानते हैं, कम मतलब आना, गो मतलब जाना जानते हैं, वॉच मतलब घड़ी, रीड मतलब पढ़ना जानते हैं। इतना जानते, कहाँ बोल पाते हैं जब किसी के सामने बोलना होता है? नहीं बोल पाते हैं ना, है ना। तो क्या है, और लोग इतना जानने के बाद घबरा के छोड़ देता है। जो इस दुनिया में सब कुछ हो सकता है, बट अंग्रेजी लिखना या बोलना हमसे न हो पाएगा, ऐसा कुछ ना। देखिए अब क्या है, मेन रीजन वो नहीं जो आप जानते हैं, जानना जरूरी है, और उसको यूज में आने के लिए कुछ करना पड़ता है। जैसे देखिए, आप अगर कोई को देखे ना डांस करते हुए, गए देखो डांस कर, यार वो खाली अपना बॉडी को हिला रहा है, लोग पैसा ले 100 ले 1000 नहीं, अब लोग ये ले 500 नहीं। अब बताइए, जो वो लोग देखता है ना तो गौर से, गजब यार तो कुछ कर ही नहीं रहे, ये तो ऐसे कर रहा है, बस लोग क्यों लुटा रहे हैं? कहा कि ना सारा कुछ छोड़ो, जाते डांस सीखेंगे। चला गया डांस सीखने गया। जब वहां गया तो बोलते हैं बॉस 10,000 फी, 5,000 फी, विदाउट नो ड्यूज नो एंट्री, 5,000। ये तो एक रात का कमाई है ना। दे दिया 10,000, दे दिया, लीजिए सर। अब क्या किया बेचारा, गया देख रहा है सबको नाच करते, देख रहा है डांस करते, हाँ ठीक है बहुत अच्छा। मास्टर बोलता है, टीचर ट्रेनर आप भी थोड़ा हाथ पर हिलाइए ना, ठीक है देख रहे हैं। अब क्या है, एक बात बताइए, 2 दिन 4 दिन, एक दिन टीचर बोला हिलाइए, 2 दिन 4 दिन बोला, हिलाने की कोशिश किया, हिलिए नहीं रहा था, है ना। 2-4 दिन 10 दिन लोग सब वहां हिला रहे, एकदम गजब। छोड़ देगा ना, हमसे ना हो पाएगा। वही बात है, अब कोई को देखो अंग्रेजी बोलने में, स्पोकन क्लास भरा पड़ा है, कहेगा स्पोकन इंग्लिश सिखाते हैं। अब जो है, अब स्पोकन इंग्लिश, लड़का गया, गरम पैसा सर, अंग्रेजी बोलना है, अच्छा ठीक, आप बैठो, बैठा दिया। नीचे बैठे हुए 40-50 लोग बैठे हुए हैं, स्टूडेंट बुलाया, बाबू इधर आओ, बोलो कुछ बोलो बाबू, बोलो। अब उसके अंदर में कुछ है ही ना है तो क्या बोलेगा? बोलो कुछ बोलो ना जी। अब अंदर में डालिएगा तब ना निकलेगा, अब अंदर में कुछ है ही ना है, बोल। अब लड़का 2 दिन 4 दिन सबको देख रहा है, यार सब कुछ होगा, इंग्लिश बोलना सबसे टफ वर्क है, हमसे इंग्लिश ना हो पाएगा। वहां भी पैसा दे दिया था, निकल गया। देखिए दुनिया में कोई भी चीज करता है ना। अच्छा मोदी जी यूं बन गए होंगे प्राइम मिनिस्टर? नहीं सर। कितना पापड़ बेले होंगे, बोले वो 30 साल 35 साल वो बेचारा का कोई भरोसा था, कहाँ है कहाँ जाएगा? नहीं सर, कुछ नहीं था उसको, खाते थे वही काफी है।
काम करते थे इधर उधर, उसमें है ना, आरएसएस में खाते थे वही ना जी। माइंड टैलेंट ग्रो होता गया, लोग को नजर, यार ये तो गजब है, सिलेक्ट कर लिया, है ना। तो समर्पण होता है, कहीं भी समर्पण के साथ वर्क करना होता है। अगर समर्पण है तो लाइफ में बहुत कुछ हो सकता है, समर्पण नहीं तो कुछ भी नहीं है ना। तो समर्पण होता है। तो जैसे इंग्लिश सीखने के लिए समर्पण चाहिए। समर्पण मतलब जैसे देखिए क्या है, हम लोग मान लीजिए वर्ड इंग्लिश जब लिखेंगे तो लिखने के लिए तो वर्ड चाहिए। अब देखिए यहाँ पे गुड मॉर्निंग डाल दिए, दिस मतलब यह डाल दिए, दैट मतलब वह डाल, रीड मतलब पढ़ना, गो मतलब जाना, सब वर्ड डाल रहे हैं। इतना डालते मैट्रिक क्रॉस कर गए यार। बचपन से तो पढ़िए रहे हैं, कहाँ निकल रहा है। देखिए क्या होता है, ये वर्ड है तो आपको क्या है ना, डालते रहना है, वो ऑटोमेटिक निकलेगा, निकालने की जरूरत नहीं होता है, वो ऑटोमेटिक निकलता है। और लोग क्या करते हैं, डालने से ज्यादा निकालने की कोशिश में। 2 लाइन पढ़े ना कि निकलिए ना रहा है, निकलेगा कैसे, है ना। अब खुद ही जानिए, जो ये वर्ड इतना आप डाल दिए, निकालने का नहीं सोच रहे हैं, डालते जा रहे हैं, बोले बिना निकलेगा कि ना निकलेगा जी, ऑटोमेटिक निकलने लगेगा। और जब निकलने लगेगा ना, तो बचपन में जो मैडम आई थी पढ़ाने के लिए, ओकरो वाला वर्ड निकल के यहां से आ जाएगा। अरे तो रटवे ना किए, ये कैसे आ गया क्या। 6 क्लास में एक मास्टर साहब जो पूछ दिए थे, वो वाला वर्ड भी निकल के आ गया। ये कैसे, ये वाला तो आजकल पढ़िए ना रहे हैं, है ना। अब कोई वर्ड में सेंस के अकॉर्डिंग कुछ अपनों मन से बोल दीजिएगा, और जब निकलने जो लगेगा ना, तो यहाँ वाला सब निकलने लगेगा। अरे निकलिए गया ये तो क्या बात, तो ये जो है सब निकलने लगेगा, सारा निकलने लगेगा, और तब जाके लगेगा पूरा इंग्लिश। तो इसके लिए क्या करना पड़ता है, इंग्लिश के लिए वर्ड चाहिए। वर्ड है तो इंग्लिश है, वर्ड ना कुछ भी नहीं इंग्लिश, है ना। तो डालते जो नया जहां मिले, ऐश्वर्या कुछ बोल दे, अच्छा इसका मतलब क्या होता है, लिख लिए। कोई कुछ बोले, मोदी जी कुछ बोल दे, अच्छा इसका मतलब ये होता है, लिख लिए। डालते रहिए इजीली। इस सब का वर्ड याद करना है। अभी आप लोग 12th में पढ़े होंगे, पता है 12th में जो बुक जो पढ़े थे लाइन बाय लाइन, तो लाइन बाय लाइन जो बुक, ये उसमें का 80% वर्ड लाइफ में काम देता है। यही आपको कंपटीशन में अगर कोई भी चीज का क्रैक करना है, तो इसमें 80% वर्ड तो वही वाला आता है। लेकिन लोग कहेगा इंटर ना है, यूपीएससी की तैयारी करेंगे तो यूपीएससी वाला वर्ड याद करेंगे। यूपीएससी में कहाँ से वर्ड आता है, यह वाला वर्ड ना आता है जी। वहां भी जाने के लिए गोए होगा, आने के लिए कम में होगा, क्या है ना। तो अब क्या है, लोग इस सबको पढ़ता ही नहीं है ना। टाइम पास कर। देखिए क्या है, 2 तरीका है इंग्लिश बोलने का, लिखने का। क्योंकि या तो हम लोग हैं जो इंग्लिश के एरिया में पैदा होते हैं, जहां पूरा लोग इंग्लिश, तो फिर वर्ड शर्ट के कोई जरूरी नहीं था। हिंदी में कुछ बोलने के लिए वर्ड रटना पड़ा है। जे वर्ड पापा ना जानते वो वर्ड आप बोल देते, पापा को हिला दिए तो, है ना। तो क्या है, क्योंकि उस माहौल में है। मूवी देखे तो वहां भी हिंदी बोल रहा था सब, गाना गाए वहां भी हिंदी, है ना। मौसी के यहाँ गए तो वहां भी सब हिंदी बोल रहा था, नानी भी हिंदी बोल रही थी, मामा जी भी हिंदी, फोन पर कोई बात कर रहा था वो हिंदी बोल रहा था। खेलने गए वहां भी हिंदी, सब्जी वाले भी हिंदी, रिक्शा पे बैठे वहां भी हिंदी, बस में गए वहां भी हिंदी, चारों तरफ हिंदी। अब बताइए, चारों तरफ डिस्ट्रैक्शन है, हिंदी छोड़ेगा ना साथ। भारत किसानों की एक पवित्र भूमि है। एक और लिखिएगा, पवित्र भूमि है। एक और लिखिएगा, शिक्षा जीवन के विकास के लिए बहुत आवश्यक है।
बहुत आवश्यक है। शिक्षा जीवन के विकास के लिए बहुत आवश्यक है। जल्दी बनाइए, सबसे बनना चाहिए। दुनिया में इससे आसान कुछ भी नहीं है, बस थोड़ा सा दिमाग लगाना है और ये सब वर्ड आप लोग को आता है। चलिए तो देखिए क्या है, हम लोग को सबसे पहले पहला सेंटेंस में बात कीजिए। किसके बारे में बात हो रहा है? भारत के बारे में बात हो रहा है। इंडिया लिख दे बिना सोचे समझे। बहुत अच्छा, इंडिया। अब पीछे से चलेंगे। है पवित्र भूमि, है पवित्र भूमि एक की का के की पकड़ लिए है कनेक्टर। आगे कुछ है? नहीं है। तो बचा क्या? कनेक्टर से पीछे चलते हैं ना हम लोग। चलिए क्या बचा? भारत एक पवित्र भूमि है, तो बना दीजिए इंडिया इज ए होली लैंड ऑफ फार्मर। किसानों की फार्मर्स। रियल में आसान लग रहा है ना? ये ऐसे ही इसी तरीका से अब पूरा 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 कितना भी लाइन का हिंदी हो सबको ट्रांसलेट कर सकते हैं। मन में कॉन्फिडेंस भी बहुत जरूरी है। अगर कॉन्फिडेंस है जो हम कर सकते हैं तो हो जाएगा। इतना बड़का हमसे ना हो पाएगा तो ना होगा, है ना? तो कॉन्फिडेंस आवश्यक है। आइए, शिक्षा जीवन के विकास के लिए बहुत आवश्यक है ना? आवश्यक। चलिए तो सबसे पहले ये बात बताइए, शिक्षा के लिए एजुकेशन लिख दे। एजुकेशन। अब पीछे से चलेंगे। है आवश्यक बहुत के लिए। अरे पकड़ ले, पकड़ा गया ना के लिए। और है कोई? एक और पकड़ा गया। दो कनेक्टर, कनेक्टर नंबर 1, कनेक्टर नंबर 2। और हम लोग को पता है कनेक्टर से चलते हैं उल्टा। बचा क्या? शिक्षा बहुत आवश्यक है, तो क्या लिखेंगे? एजुकेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट। एजुकेशन इज इम्पोर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट फॉर। के लिए का क्या होता है? फॉर। अब विकास के लिए डेवलपमेंट भी लिख सकते हैं, प्रोग्रेस भी लिख सकते हैं, है ना? फॉर प्रोग्रेस। और क्या है? काके की के लिए? ऑफ लाइफ। आया बात समझ में? उम्मीद है आज के वीडियो आप लोगों को बहुत बहुत अच्छा लगा होगा। प्लीज अपना जितना दोस्त है उन सारे दोस्त को शेयर कीजिए और सब्सक्राइब नहीं किए तो जरूर कर लीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।